बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर और हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी न किसी एंड पर कोई नई एक ऐसी बात सिखाई जाए जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा हो। और ये बात जो आज हम करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है और हमारे लोग जो हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि ये बात उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने यूएसए से हमें फ़ोन किया मुझे और ये कहा जी कि क्या घर में एक्वेरियम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा जी एक्वेरियम को घर में रखने में क्या प्रॉब्लम है। नहीं जी, वो जो इंडियंस हैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताते हैं जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि घर में एक्वेरियम नहीं होना चाहिए, इससे नहुसत आती है। यार पहले तो ये बात समझ लें कि इस्लाम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इंडियन जो हिंदुज़म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुसलमान है तो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह से मदद मांगता है, अपनी हर मुश्किल में अल्लाह के आगे झुकता है, सदक़ात देता है, अपनी बलाएं टलाने की कोशिश करता है। कतई तौर पर कोई भी मुसलमान कभी भी हिंदुओं की तरह किसी भी चीज़ की रेमेडी नहीं करता है और इस्लाम में कोई रेमेडी नहीं होती। इस्लाम में जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे कहते हैं कि दो इसके हिस्से हैं, या तो ये पकड़ है तो ये आजमाइश है। तो आजमाइश जो है वो अल्लाह की तरफ से आती है और ये बात याद रहे कि जिस तरह अल्लाह कहता है वो तुम्हें ज़रूर फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेगा। ये ऑर्डर है उसका जो हमें हर हाल में ओबे करना है। हम उसकी आजमाइश से भाग नहीं सकते। और ये बात भी याद रहे कि अगर वो आपकी आजमाइश कर रहा है या किसी भी आदमी की, मुसलमान की आजमाइश कर रहा है तो दूसरा मतलब इसका ये बनता है कि वो आपको देख रहा है, उसकी नज़र आप पर है। अगर अल्लाह की नज़र आप पर है और आप उस आजमाइश में से गुजर कर सुरखरू होते तो इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है। अगर अल्लाह की नज़र आप पर है तो वो आपको क्यों छोड़ेगा, क्यों परेशान करेगा। हम क्या करते हैं, हम जब आजमाइश आती है तो हम अल्लाह से रुजू करने की बजाय हम कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरीके से आसान हल ढूंढे जाएं, कोई आसान सहारा लिया जाए, पत्थर पहन लिए जाएं। हिंदुओं के जो हिंदुआना जो रस्म व रवाज हैं वो कायम कर लिया जाए, रेमेडी ढूंढ ली जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। हमारे हम पर फील करते हैं हम पर बंदिश हो गई, हमारी बंदिश तोड़ दे। और खुदा के बंदों ज़रा गौर से सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। यानी कि एक ऐसा आदमी जो अल्लाह का हुक्म है उसको रोक कर अपना हुक्म सादर कर दे, अपनी बात जारी कर दे, और आप पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो अल्लाह आजमाइश ले रहा है, उसको रोक कर वो कहे जी मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, तो नाउज़ बिल्लाह वो तो आदमी अल्लाह से ज़्यादा मोतबर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फिर उस अमल को ही बंदे को परखना चाहिए, उस अमल के पीछे भागना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अल्लाह को फिर माने, नाउज़ बिल्लाह। तो इससे बड़ी जहालत कोई नहीं है। और इस जहालत को बढ़ाने में हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो हैं, यानी कि जो पाकिस्तान में लोग हैं जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ बताते हैं, पत्थर आपको बताते हैं, आपको ये कहते हैं कि अगर किसी का राहु है तो आप ऐसे करें, राहु ख़राब है तो तवा जो होता है उस पर पानी के छींटे मारें, आप ऐसे करें कि एक 3 पीस का तनुकरी वो 3 लेकर पीतल का क्या उसे कहते पीस अपनी जेब में रखें, ठीक हो जाएंगे। ये सारा हिंदुआने तर्ज़ अमल है, ऐसा इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और मैंने देखा टीवी पर भी बैठकर कुछ लोग इस बात की बड़ी इंडियन सदक़े बता रहे होते हैं। यानी कि इंडियन सदक़ों से मराद सिर्फ वो सदक़े जो हिंदू करते हैं। गाय को, अगर आपका जुपिटर ख़राब है तो गाय को
रोटी में गुड़ लपेट कर आप खिलाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर केतु आपका ख़राब है तो जो बाहर भौंकते कुत्ते हैं उनको आप गोश्त डालेंगे, वो आपकी तकदीर ठीक हो जाएगी। इसीलिए जब ये कहते हैं ना एक्वेरियम का जो फ़लसफ़ा है, एक्वेरियम बेसिकली क्या है? वाटर। वाटर इज़ रेड बाय मून, और जो उसमें जो मछलियाँ तैर रही रेड बाय मून। जिसका चांद यानी कि मून जायचे में बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है, नेगेटिव है, तो वो एक्वेरियम घर में ना रखे, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और इसको वो सहारा ही लेते हैं कि अब मछलियों को हम जो है ना, मछलियों को अपने घर में ना रखें, मछलियों को चारा खिलाते रहें, और जब मछलियाँ मर जाएं तो फिर इसका मतलब है कि वो आफतें आप पर आ जाएंगी। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम कहता है ये कि जो आपकी मौत है वो अटल है, वो आकर रहनी है। आपके जानवर की मौत जो है वो भी तयशुदा है कि ये इतने साल जिएगा, इतने टाइम गुजरेगा, इस वक्त ये एक्सपायर हो जाएगा। कोशिश ये करें कि दानिस्ता तौर पर जुल्म ना करें, जुल्म की सज़ा आपको मिलनी है। ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। जो कोई आदमी अपने घर में मछलियाँ रखता है या मछलियाँ पालता है तो क्या उनको खाना नहीं देता? बिल्कुल देता है। कोशिश ये करता है अपनी तरफ से कि जानवर जो भी बंदा रखे उसकी वो पूरी तरीके से खिदमत करे, वो सब चीज़ें उनको दे जो होनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जिस घर में या जहाँ पर एक्वेरियम हो वहाँ पर बड़ी तबाही आती है। ये जो मैंने टाइटल पर तस्वीर लगाई हुई है ये दुबई मॉल की है। दुबई मॉल में अगर आप जो लोग यहाँ से दुबई गए हैं, इंडियन पाकिस्तानी जो भी, उन्होंने देखा होगा बहुत बड़ा एक एक्वेरियम है जिसमें शार्क्स तक उन्होंने रखी हुई हैं, शार्क मछलियाँ भी जाती हैं। दुबई मॉल तो तबाह नहीं हुआ। फिर मैं और मेरी बेगम एक दफ़ा सिंगापुर गए थे, उसे बहुत शौक़ चढ़ा उस वक़्त उसको अंडर वाटर वर्ल्ड देखने का, तो वो मैंने उसे दिखाई। सिंगापुर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अब पीसी होटल लाहौर में है, उसमें भी आप देखें बड़े खूबसूरत एक्वेरियम बने हुए हैं। हमारी बात मज़हब पर है, वो जहालत पर बेस करते हैं, वो अपने आप में हो, उनकी हर चीज़ में रेमेडी है। अब मुझे बताएं कि कोई इंडियंस अपनी रेमेडी से आज तक कभी कुछ ठीक कर सका? कभी कोई ठीक नहीं कर सकता। ये सारी बातें हैं जो है तुहम परस्ती पर बेस्ड हैं। कल भी मैंने बनाई थी एक वीडियो और मैंने बताया था कि अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन कुंडली है उसका सन जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में है, यानी कि जो सन जो अश्लेषा नक्षत्र के नीचे आता है, तो उसमें अजीब व गरीब किस्म की तोहमात और ये मामला तो उनके साथ रहेंगे जिनको उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी नहीं छोड़ना। फिर असेंडेंट में राहु बैठा हुआ है, तो जब तक वो इस तरह की बातें करना लें, लोगों में वहम फैला ना लें, तब तक वो बात ऐसी कोई मान ही नहीं सकते जिसको लेकर। इसलिए हर पंडित, हर इंडियन, हर हिंदू, वहाँ पर आप देखें वो श्लोक पढ़ने के चक्कर में है, ठीक है, वो तो अलग बात है। हर मामले में मुहूर्त निकालने के चक्कर में है। हर फिल्म का मुहूर्त निकलता है और हर फिल्म फ्लॉप होती है। क्या मुहूर्त नहीं निकलते? हाँ निकलते हैं। तो क्या उन्होंने ठीक कर लिए सारे? नहीं। फिल्मों के लिए निकालते हैं, शादियों के लिए निकालते हैं। क्या शादियों में, इंडिया में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं हुई। क्या शादी की रेमेडी नहीं करते? राहु के मंत्र जाप 18,000 दफ़ा नहीं करते? करते हैं। ये सब उनकी एक तर्ज अमल है, उनका सोच है ये कि ये सब ठीक हो जाएगा। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए कतई तौर पर जो मुसलमान हैं और दिल से मुसलमान है, मैं पाकिस्तानी इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करता, ये अपने आप को ज़्यादा मतलब कहते हैं शाह से ज़्यादा वफादार शाह का साबित करने की कोशिश करते हैं, और ये इस्लाम को छोड़कर हिंदुआना तर्ज अमल को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हिंदी के लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा बोलते हैं, ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो कहते हैं ये इस तरह की रीडिंग देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त असमंजस में हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत परेशानी में, कठिनाइयों में से गुजर रही है। अगर आपने एक गाय को गुड़ और देसी घी नहीं खिलाया, सन आपका अफ्लिक्टेड है, तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ज़िंदगी का मालिक खुदा है। इसलिए ये जो इस तरह की वीडियो बनाएं और ख़ास तौर पर मुसलमान सुने, इनको बिल्कुल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, हमने हर चीज़ पैदा की, फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। मैं तुम्हारा मालिक हूँ,
जब तुम बीमार होते हो मैं तुम्हें शिफा देता हूँ। बीमार होने से बाद साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली और हर तरह से अगर आप कहीं भी कोई कमज़ोरी आप टाइट हो जाते हैं तो इसका मालिक खुदा है, तो वही तुम्हें बीमारियों से बचाएगा। ये जो रेमेडीज़ करने वाला सिलसिला है एस्ट्रोलॉजी, जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी है, उसमें कोई रेमेडी नहीं होती। ये जो आमल हजरात हैं ये बात करते 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 आपको घुमाकर पत्थरों की तरफ ले जाएंगे, घुमाकर आपको अंगूठियों की तरफ ले जाएंगे, घुमाकर आपको मंत्र की तरफ ले जाएंगे। इनसे तकदीरें नहीं बदलती। अगर ये इतने काबिल होते तो आज इंडिया में बहुत सारे लोग गुर्बत की ज़िंदगी ना गुजारते, सारे स्टार बने होते। तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इंडिया के, बार बार मैं उन्हें कहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये ढकोसला है, पैसे कमाने का एक तरीका है जो आप लोगों ने अपनाया है। और यहाँ पर भी जो पाकिस्तान में मैंने कई दफ़ा सुना है कि एक आदमी है यहाँ पर, वो रीडिंग देते हैं जी आप ऐसे करें गाय के बराबर, गाय के वज़न के बराबर जो गंदम आप हमें दे दें और तुम्हें दे दें। तो ये तुम कौन हो जो लोगों के लिए कुछ करते हो? हु आर यू? मैंने पहले भी इस दफ़ा इस पर काफ़ी सारी कलाम किया है, बातें की हैं, मगर आप कौन हैं जो तकदीरें ठीक करेंगे? ये पत्थर पहन लें यूँ हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ लें ये हो जाएगा। सदका, कुरान का सदका, इस्लाम का सदका क्या है? इंसानियत के मुंह, यानी कि जो अगर आप हैं हस्बैंड हैं, अपनी औलाद पर, अपनी बेगम पर पैसे खर्च करें, अपनी वालदा पर खर्च करें, आपके गरीब अजीज़ों अकारब पर खर्च करें, फिर अपने मोहल्लेदारों पर खर्च करें, फिर अपने मुल्क पर खर्च करें, फिर मुल्क की बारी आती है, फिर अल्लाह की बारी आती है। अल्लाह को आपके ऐसी सदकात नहीं चाहिए, अल्लाह किसी रिश्वत का मोहताज नहीं है। सो इसलिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अल्लाह की पहले से लिखी हुई तहरीर पढ़ने का एक तरीका है। और इसलिए ये बात याद रखें, जो भी आपको ये इस तरह के सदके ढकोसले, हिरन की खाल पर लो बनवा लें, बहरहाल मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इस बात पर ख्याल रखें कि जो आपको इन रास्तों पर लगाए आप उनसे बचें। ये शिर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। हर हाल में अल्लाह से रजू करना ही हमारी मुश्किलात को हल करेगा। और वो तमाम सदक़ात जो इंसान को देता है, हकूक़ुल इबाद हैं, उनका रखना, उनको प्रमोट करना आपको एडवांटेज दे जाएगा। लेकिन आपने कतई तौर पर इन सारे मामला जो इंडियंस हैं, जो पाकिस्तान में भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी करके आपको इंडियन तरगीब देते हैं कि आप पर 60 सती लग गई है तो आप ऐसे करें, अनाज दान करना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं करना, ये सब झूठ है। आप इनसे बचेंगे, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। एक्वेरियम को घर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर मर्ज़ी रखे। मैंने अभी आपको 3 मिसालें दी। इस तरह तो सिंगापुर डूब जाना चाहिए था, दुबई माल तबाह हो जाना चाहिए था, पीसी जो है लाहौर उसमें आग लग जानी चाहिए थी, है ना। जहाँ जहाँ भी खूबसूरती है वहाँ पर लोग इन सारी चीज़ों को पोर्ट्रे करते लगाते हैं, एक अट्रैक्शन पैदा करते हैं। इसका तकदीर से और इसका उन मछलियों से और मछलियों के होने की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब होने का कोई ताल्लुक़ नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स हमें सेंड कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि हिंदुआना तर्ज़ सोच को बदलें, मुसलमानों की तरफ आएँ और पैसे कमाने के लिए ये सारे काम बिल्कुल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।